जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। ऐसे तो माता रानी अपने भक्तों का हर समय ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इसके अलावा नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। अगर आप इन उपायों को नवरात्रि में रोज करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी रुके हुए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रतिदिन कौन से उपाय करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 1, हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों लाभ प्रदान करता है। साथ ही हल्दी का उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता रानी को हल्दी की 2 गांठें जरूर अर्पित करें। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें और माता रानी से धन की समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दे। हर नवरात्रि में पुरानी गांठ को जल में प्रवाहित कर दे और नई हल्दी की गांठें रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। नंबर 2, गुलाब का फूल। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को एक लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए लौंग का ये उपाय असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से घर में बरकत होती है। नंबर 3, केसर। दोस्तों, यदि घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक पान के पत्ते पर थोड़ी सी केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा नामावली का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और माता रानी की कृपा से घर का माहौल भी सात्विक बना रहेगा। नंबर 4, कपूर। इस नवरात्रि के 9 दिनों में रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख ले, फिर इसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी दोष समाप्त होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे घर में मंगल ही मंगल बना रहता है और साथ ही समाज में मान सम्मान भी मिलता है। नंबर 5, सुपारी और इलायची। अगर घर में बरकत नहीं होती, पैसा नहीं टिकता, तो आपको इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर एक पोटली बना लें और 9 दिनों तक इसे माता के सामने रखें और रोजाना इसकी पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन इस पोटली को तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में बरकत भी होगी। नंबर 6, मिट्टी का घर। यदि आप घर खरीदने या फिर बनाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आप नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल पर रख दें। ऐसा करने से माता रानी आपकी इच्छा जल्द ही पूरी करती है। नंबर 7, तरक्की के लिए उपाय। दोस्तों, अगर आपको व्यवसाय, व्यापार, नौकरी में तरक्की प्राप्त करनी है तो इस नवरात्रि पर एक पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें और फिर इसे अपने सिर के पास रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन मिलता है, व्यापार या व्यवसाय में आ रही बाधाएं दूर होकर तरक्की होती है। नंबर 8, सरसों के तेल का दीपक। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में एक लौंग का जोड़ा डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने अपनी समस्या या मनोकामना कहे।
ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की समस्या जल्दी सुनते हैं, जिससे आपको जो भी समस्या या मनोकामना है वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। नंबर 9, कौड़ियाँ। दोस्तों, नवरात्रि के 90 दिन नवमी तिथि को 5 कौड़ियाँ लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु से जुड़े बुरे प्रभाव भी दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 10, लौंग और चाय का उपाय। दोस्तों, अगर वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा या क्लेश बना रहता है तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रख दें। साथ ही माता रानी को गुलाब के साथ लौंग अर्पित करके पूजा करें। अब गुलाब को अपने कमरे में रख ले और लौंग को चाय में डालकर पति व पत्नी दोनों पी ले। ऐसा करने से वैवाहिक संबंध में मधुरता आएगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा और वैवाहिक संबंध मजबूत होगा। माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।